आपका स्वागत कर रहा हूं याकूब के 30वें अध्याय के 5वें आखिरी दिन में। आज हम 17 और 18 आयतों को पढ़ेंगे और बात करेंगे परमेश्वर की बुद्धि के बारे में, जो बुद्धि परमेश्वर की तरफ से है। कल हमने बात की थी उस बुद्धि की जो नकली है, जिसका स्रोत हमारा अहंकार होता है या फिर हमारा स्वार्थ। यह बुद्धि जो पार्थिव है, पाश्विक है और दरअसल शैतान की ओर से है। जब भी बात हो ज्ञान की, बुद्धि की, तो उसके स्रोत को देखिए, कहां से आ रही है बुद्धि। अगर उसका स्रोत मेरे हृदय का स्वार्थ है तो वह शैतान की ओर से। चाहे मैं मुझे खुद को कितना भी बुद्धिमान और ज्ञानी क्यों ना समझूं, शैतान चाहता है कि हम स्वार्थी बने रहें। पर परमेश्वर की बुद्धि वैसी नहीं है, यह अलग तरह की बुद्धि है और याकूब इसकी एक खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। तो सुनिए याकूब 3:17 से 18। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मतलब बुद्धि सबसे पहले निर्दोष है और वह शांति प्रिय, सहनशील, विनम्र, करुणामय, परोपकारी, पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। जब आप इन शब्दों को पढ़े तो समझ में आता है कि ईश्वरीय बुद्धि आपकी शिक्षा या मानसिक काबिलियत के बारे में नहीं है, पर इस ईश्वरीय बुद्धि का संबंध आपके चरित्र से है, जो रिश्तों के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। बुद्धि आपको विनम्र बनाती है। ज्ञान जब कि आप में घमंड लेकर आता है, पर बुद्धि हमें इस प्रकार विनम्र बनाती है कि हम लोगों के साथ बेहतर संबंध बना सके। आज मैं क्या करना चाहूंगा, यह जो अलग अलग याकूब ने बुद्धि की विशेषताएं बताई हैं, उनको हम एक व्यक्तिगत सूची की तरह देखेंगे और खुद से यह प्रश्न पूछेंगे कि क्या मैं इस तरह से आज बुद्धिमान हूं या नहीं हूं। कहां मेरे को बदलने की जरूरत है, कहां मेरे को बढ़ने की जरूरत है आगे। तो पहला शब्द जो हमें यहां दिखाई पड़ता है वह है निर्दोष। दूसरे अनुवाद में पवित्र लिखा है। यहां पवित्र या निर्दोष का अर्थ है जो शुद्ध है, जिसमें कोई कलंक नहीं है, मिलावट नहीं है। बुद्धिमानी की शुरुआत चरित्र से होती है। क्या मेरी करनी और कथनी में बहुत अधिक अंतर है? क्या मैं कहता हूं कि मैं विश्वास करता हूं, पर जब समय आता है विश्वास को मैं व्यावहारिक जीवन में दिखाने का, तब मैं नहीं कर पाता? क्या मैं विश्वास के साथ इस संसार की बुद्धि को भी मिला देता हूं? अपने हृदय को जांचिए। क्या आपकी प्राथमिकता वही है जो आप कहते हो कि वो है? मेरा एक मित्र हमेशा कहता था कि मेरा परिवार मेरी प्राथमिकता है, मैं जो कुछ करता हूं मेरे परिवार के लिए करता हूं। पर वह हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसको परिवार के लिए उसके पास समय ही नहीं था। उसका व्यापार फल फूल रहा था और वह अपना अधिकांश समय अपने व्यापार को देता था और कहता था यह सब तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। सच यह है कि उसका परिवार उसकी प्राथमिकता नहीं था, उसका व्यापार, उसकी सफलता उसकी प्राथमिकता थी। तो जब परमेश्वर बुद्धि देता है तो आपकी कथनी और करनी एक जैसी होती है। दूसरी विशेषता याकूब कहता है ईश्वरीय बुद्धि शांति प्रिय होती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं बुद्धिमान हूं तो मैं आपको गुस्सा नहीं दिलाऊंगा। वास्तविक बुद्धिमानी अच्छे संबंधों को जन्म देती है। अगर मैं आपसे झगड़ कर बस अपनी बात मनवाना चाहता हूं और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस वजह से आपके साथ मेरे संबंध पर क्या असर पड़ेगा, तो मैं बुद्धिमान नहीं हूं, क्योंकि मेरा ध्येय बस एक ही है, अपनी टांग ऊंची रखूं। मतलब मेरी प्रेरणा मेरा स्वार्थ है, शांति नहीं। तीसरा शब्द है सहनशीलता। अगर मैं बुद्धिमान हूं तो आपकी भावना को आहत नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपकी दुर्बलताओं को सहन करूंगा। सहनशील होना परमेश्वर का चरित्र है। परमेश्वर हमारे साथ सहनशील है। हम में से कोई भी नहीं है जिसने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया, कोई भी नहीं। और अगर परमेश्वर इस कारण पूरी दुनिया को एक ही पल में नष्ट कर दे तो बिल्कुल न्यायोचित होगा ये, पर परमेश्वर ऐसा करता नहीं है, उसने कभी ऐसा किया नहीं। इसके उपरांत उसने यीशु को भेजा जिससे हम लोग उद्धार पा सके। तो जब याकूब कह रहा है कि सहनशीलता के बारे में ईश्वरीय बुद्धि की विशेषता, तो उसका आशय है कि हम दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा परमेश्वर हमारे साथ करता है। जब परमेश्वर मुझे देखता है तो मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है, मेरे सारे दर्द, मेरी सारी खुशियों के साथ मुझे देखता है, वे मेरी हर गलती पर नाराज नहीं हो जाता। बस इसलिए नाराज नहीं हो जाता, अगर एक दिन मैंने बाइबल नहीं पढ़ी तो,
या मैंने प्रार्थना नहीं की तो क्या, क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूं इसलिए मैंने बाइबल नहीं पढ़ी, मैंने प्रार्थना नहीं की। और क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान है और जो बुद्धि वह देता है वह हमें सहनशील बनाती है। मैं आपको समझता हूं, अगर आप मुझे कुछ ऐसा कह भी दें जो मुझे तकलीफ देता है, चोट देता है, तो मैं उसे सह लेता हूं, आपको माफ कर देता हूं। मैं आपको वापस पलट कर मैं आपको कुछ बोलता नहीं जिससे आपको चोट पहुंचे, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप पहले से आहत हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर आपके दिल को देख सकता है पर मैं नहीं देख सकता। तो जिनके पास ईश्वरीय बुद्धि होती है वे निर्दोष होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, सहनशील होते हैं और वो विनम्र होते हैं। चौथा शब्द है विनम्रता। बुद्धिमत्ता विनम्रता में है। जिस शब्द का यहां अनुवाद विनम्रता हुआ यूनानी भाषा में, उसका अर्थ है झुकने को जो तैयार हो। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा झगड़े इसलिए होते हैं, तो ज्यादा रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि वो झुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैं अपने घमंड में हूं, मैं अपने अहंकार में हूं, मेरी बात ही सही होनी चाहिए, मुझे अपने आप को सही प्रमाणित ही करना है और इसलिए मैं नहीं झुकूंगा। पर बुद्धि कहती है अहंकार छोड़ो और झुक जाओ, कोई फायदा नहीं, खुद को सही साबित कर दो और एक रिश्ते को खो दो। बुद्धिमानी है जब आप झुक जाते हो पर रिश्ते को मजबूत बनाते हो। विनम्रता मुझे सामर्थ्य देती है कि मैं आपकी बात को सुन सकूं। अगर आपको मेरे को सलाह दे रहे हैं, अगर मेरी आलोचना भी कर रहे हैं तो उसको सुनूं, हो सकता है उसमें से कुछ सीखूं और मैं थोड़ा बेहतर बन जाऊं। और फिर याकूब कहता है ईश्वरीय बुद्धि करुणामय होती है। बहुत आसान होता है किसी गलतियों को पकड़ के बैठ जाना। कई बार दूसरी गलतियों को, उनके पापों को हमें दिमाग में पकड़ के रखते हैं, क्योंकि इससे ना हमें खुद अपने आप को बेहतर महसूस कर होता है। अच्छा है, मैं इतना बुरा नहीं हूं। पर यह बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमानी है कि लोगों की गलती को, उनके पाप को अपने दिमाग के पटल से आप मिटा दो। हम औरों की गलतियों पर करुणा और दया दिखाते हैं जैसा परमेश्वर ने हमें दिखाया है। वह हमारी गलतियों को, हमारे पाप को याद नहीं करता। हम उन्हें माफ करते हैं लोगों को, जैसे परमेश्वर ने हमें माफ किया है। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था परमेश्वर की तरफ से बुद्धि संबंध परक है। उसके बाद जो शब्द यहां है वह है परोपकार। दरअसल जो यूनानी भाषा में शब्द यहां पे इस्तेमाल हुआ है वो है फल। फल क्या है? फल है प्रेम। फल है हर वो चीज जो आप अपने यीशु के साथ संबंध की वजह से करते हो। जब आप कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले यह पूछते हो कि इस स्थिति में यीशु क्या करता, आप वही करते हो, वह है आपका फल। और फिर अंतिम दो शब्द हैं जो ईश्वरीय बुद्धि की विशेषता है, पक्षपातहीन और निष्कपट। अब पक्षपातहीन को लेकर मैं पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं दूसरे अध्याय के पहले और दूसरे दिन में, तो इसके बारे में अधिक नहीं बोलूंगा। बस भेदभाव न कर, सबके साथ एक सा व्यवहार करना, किसी का पक्षपात न करना बुद्धिमानी है। और बुद्धि निष्कपट है, मतलब अगर मैं बुद्धिमान हूं वास्तव में, तो मैं अपनी दुर्बलताओं को ढकने की कोशिश नहीं करूंगा। मेरे में कोई कपट नहीं होगा, मैं आडंबर नहीं करूंगा, मैं मुखौटा पहना हुआ नहीं रहूंगा। मैंने देखा है कि जब मैंने अपनी दुर्बलताओं को लोगों के सामने छिपाना छोड़ दिया, अब मैं अपनी दुर्बलता को बड़ी आसानी से स्वीकार कर लेता हूं कि हाँ मेरी दुर्बलता है, मेरी कमी है ये। तो मैंने देखा कि कोई देखकर ना शॉक नहीं होता, अचंभित नहीं होता, हाँ इसमें ये दुर्बलता है। फिर सच्चाई तो यह है वो पहले से मेरी कमजोरी को जानते थे। लोग पहले से ही आपकी कमजोरी को जानते हैं, क्योंकि आप चाहे जितनी भी छिपाने की कोशिश क्यों ना करो, आप डरते हो कि इनको आपकी कमजोरी का पता ना चल जाए, पर आपकी कमजोरी दिखाई देती है। लोग आपके मुखौटे के पीछे आपका असली चेहरा देख पाते हैं। आपकी कमजोरी उतनी ही स्पष्ट है जितना कि आपके चेहरे पर आपकी नाक, बस आप नहीं मानना चाहते। और जब आप निष्कपट होकर पारदर्शी हो जाते हो, आप अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने स्वीकार करने से नहीं डरते, तब आपके रिश्तों के अंदर सहजता आती है जो आपके रिश्तों में विश्वास और भरोसा उत्पन्न करती है। यह है बुद्धिमानी। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसकी दुर्बलता ही उसे दूसरों से अलग बनाती हैं, वही उसे आगे बढ़ने का मौका देती हैं, सीखने का मौका देती हैं। ईश्वरीय बुद्धिमानी इसमें है कि आप घमंड करना छोड़, कपट करना छोड़, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, अपनी दुर्बलता को साथ लेकर उससे बोलें यहां हूं मैं। परमेश्वर की उपस्थिति में पहचाने कि
आपकी अगर दुर्बलताएं हैं तो आपकी ताकतें भी हैं। परमेश्वर यहां हूं मैं, ये मेरी ताकतें हैं, इनको तू सशक्त कर, और दुर्बलताओं को वो तेरे को सौंपता हूं, तू उन्हें ठीक कर। कैसे मिलती है ईश्वरीय बुद्धि? उत्तर पहले अध्याय के 5 आयत में है। बुद्धि एक उपहार है, एक दान है। जब मैं परमेश्वर से मांगता हूं तो वो मुझे मिलती है। बुद्धि के लिए मैं परमेश्वर भरोसा करता हूं, खुद पर नहीं। और अंत में 18 आयत में याकूब कहता है, धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। वे शांति की बात पर फिर से लौट कर आता है। वह बात करता है कि आप क्या बोते हो, क्या फल उससे मिलते हैं। बुद्धिमानी है शांति के क्षेत्र में बोने में, जिससे धार्मिकता का फल मिलता है। वास्तविक बुद्धि संबंध परक होती है। अगर आपकी बुद्धि आपकी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की है, आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल अपने लिए कुछ हासिल करने के लिए करते हो, बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को हराने के लिए करते हो ताकि आप जीत पाओ, आपको वाही वाही मिल सके, इस तरह की बुद्धि का इस्तेमाल जो फल आपको मिलता है वह सांसारिक है। वह सांसारिक, थोड़ी बहुत सफलता मिल भी जाएगी पर अनंत काल में उसका कोई मूल्य नहीं है। पर ईश्वरीय बुद्धि शांति क्षेत्र में बोती है और इसका फल होता है धार्मिकता, जो अनंत काल के लिए है। भाइयों और बहनों, ये आयतें पास्टर लोगों के लिए है, ये आयतें माता पिता के लिए है, यह व्यावसायिक लोगों के लिए है, जो दफ्तर में काम करते हैं उनके लिए है, यह हर एक यीशु विश्वासी के लिए है जो धार्मिकता मेरी फसल होनी चाहिए, चाहे मैं कोई भी हूं। तो शांति प्रियता आपका ईश्वरीय चरित्र है। आप अपने कर्मों के द्वारा, आचरण के द्वारा ईश्वरीय बुद्धि के साथ शांति बोए। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मुझे ज्ञान और बुद्धि चाहिए, मुझे मेरे रिश्तों में तेरी बुद्धि चाहिए, अपने काम में मेरी बुद्धि चाहिए, क्योंकि मैं जो भी करता हूं उससे दूसरों की सेवा होती है। मदद कर मेरी कि मैं निर्दोष रहूं, शांति हमेशा मेरी प्राथमिकता हो, विनम्र बना रहूं, लोगों के साथ मैं उनको करुणा की नजर से देखूं, पक्षपातहीन हूं और मेरे में कोई कपट ना हो, मेरे कर्म, मेरा आचरण यीशु के समान हो। और इसलिए मुझे यीशु तेरी बुद्धि चाहिए और ये मैं तुझसे मांगता हूं यीशु के नाम से, आमीन। अगले सप्ताह हम याकूब की पत्री को जारी रखेंगे 4 आयत में। परमेश्वर की बुद्धि में आप बढ़ते रहें। परमेश्वर की महिमा हो।